ईएमआई मोरेटोरियम को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब जो पहले ईएमआई मोरेटोरियम का ऑप्शन लोन धारकों के पास 31 मई तक के लिए था, अब वो उनके पास 31 अगस्त तक के लिए हो चुका है। मतलब टोटल मिला के उनको 6 महीने का ऑप्शन मिला है ईएमआई टालने के लिए। पर दोस्तों जैसे जो ईएमआई की घोषणा की गई है तब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तो पता ही नहीं कि जो ईएमआई या मोरेटोरियम क्या होता है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो ईएमआई मोरेटोरियम है इसको अगर हम लेते हैं तो क्या जो हमारा क्रेडिट स्कोर है इस पर कोई असर पड़ेगा, या जो ईएमआई मोरेटोरियम है जैसे कि अभी 6 महीने का मिला है इनके बीच अगर हम ईएमआई टालते हैं तो क्या जो हमारा 6 महीने का टाइम है तो इसके बीच जो हमारे ऊपर ब्याज लगेगी या नहीं लगेगी। और भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल वाला आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ईएमआई मोरेटोरियम क्या होता है। तो ईएमआई मोरेटोरियम या लोन मोरेटोरियम उसे उस अवधि को कहा जाता है, उस समय को कहा जाता है जो कि आपातकाल हो, जिसमें जो लोग हैं वो लोन भरने की स्थिति में न हो। मतलब एक लोग नहीं, मतलब पूरे लोग, बहुत सारे लोग हो वो लोन भरने की स्थिति में न हो। इसमें किसी एक लोग के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी एक विशेष लोग को नहीं देखा जाता है, इसमें बहुत सारे लोगों को देखा जाता है। जब ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो बहुत सारे लोग होते हैं किसी आपदावश या किसी कारण संकटवश लोन भरने की स्थिति में नहीं होते, तो उसे ईएमआई मोरेटोरियम उसमें लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत लोन ईएमआई भरने में छूट दे दी जाती है कुछ महीने के लिए। तो इसे हम एक तरह से जो ईएमआई हॉलीडे के रूप में भी समझ सकते हैं। आपको अब समझ में आ गया होगा जो ईएमआई मोरेटोरियम क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ईएमआई मोरेटोरियम का विकल्प है क्या आपको लेना चाहिए या किन लोगों को लेना चाहिए। तो ईएमआई मोरेटोरियम का विकल्प उन लोगों को लेना चाहिए जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में है, उनके पास 6 महीने तक के लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है या वो 6 महीने तक लोन नहीं चुका सकते, तभी आप जो ईएमआई मोरेटोरियम का लाभ उठा सकते हैं या इसे एनेबल कर सकते हैं ईएमआई मोरेटोरियम को। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप ईएमआई लोन चुका सकते हैं, तो आपको ईएमआई मोरेटोरियम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईएमआई मोरेटोरियम लेते हैं तो इसके बीच आप जो जितने महीने के जो आप रिसेस लेंगे, जितने महीने आप लोन नहीं चुकाना चाहेंगे उतना तो ठीक है, लेकिन जब आप बाद में जब आपका मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा, मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको अचानक से पैसे देने पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर अचानक से बोझ आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखकर ही आप ईएमआई मोरेटोरियम ले। अगर आप ईएमआई मोरेटोरियम चुनते हैं तो कुछ समय तक आपको राहत मिलेगा, लेकिन आगे आपके लिए लोन की लागत बढ़ जाएगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो ईएमआई मोरेटोरियम है उसे लेने से क्या जो हमारे क्रेडिट स्कोर है उस पर कोई असर पड़ेगा। तो जो ईएमआई मोरेटोरियम का समय बढ़ने से जैसे कि आपको पता होगा कि जो बहुत सारे लोग हैं जो पैसे नहीं भर सकते उनको राहत मिली है इससे। इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड भी शामिल है, ऐसे लोगों को लॉकडाउन की वजह से खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने कार लोन, होम लोन आदि को सर्विस नहीं करवा पा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो जो बैंक है इसके लिए एकदम सख्त कदम उठाती है और इससे आपके जो क्रेडिट स्कोर है उस पर भी बहुत असर पड़ता है। और अगर आप ऐसे में जो ईएमआई मोरेटोरियम चुनते हैं तो इसमें आपको थोड़ा फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि ईएमआई मोरेटोरियम की वजह से ईएमआई टल जाने से क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस घोषणा का लाभ होम लोन लेने वालों को, मोटर वाहन के लिए लोन लेने वालों को और पर्सनल लोन लेने वालों, मशीन के लिए लोन लेने वालों और कारोबारियों आदि को मिलेगा। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं कि जो बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका हो जाती है, ये विचार हो जाता है कि जो मोरेटोरियम है उसमें जो 6 महीने की रिसेस मिली है तो 6 महीने तक के जो पैसे थे वो पैसे अब हमें नहीं देने पड़ेंगे। पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जो आपको 6 महीने की जो मोरेटोरियम मिला है इसमें आपको जो जब आपका मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा तो उसके बाद आपको सारे पैसे भरने पड़ेंगे, और साथ में जितने महीने का आपने मोरेटोरियम लिया है उतने महीने का आपका ब्याज चलता रहेगा। सिर्फ आपको किस्त नहीं चुकाना है, लेकिन जो आपका ब्याज है वो निरंतर चलता रहेगा। और फिर जब आपका ईएमआई मोरेटोरियम खत्म होगा, पीरियड खत्म होगा, तो उसके बाद आपसे ब्याज जोड़कर जितने भी पैसे बनते हैं वो पैसे लिए जाएंगे। और इन 6 महीने में जो ब्याज बनेगा अगर आप उसे चाहे तो टर्म लोन में बदलवा सकते हैं। मतलब लोन की राशि में 6 महीने की राशि भी जुड़ जाएगी और इसी के हिसाब से ईएमआई बनेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।